हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एजिथ्रॉल लिक्विड 200। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से एजिथ्रोमाइसिन 200 के बारे में। यहाँ पे देखिए दिया गया है, यूजेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस मेडिकल कंडीशन में इसका यूज होता है इसके बारे में जानेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे एमओए के बारे में, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एजिथ्रोमाइसिन का, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे ये कौन सा ग्रुप का ड्रग है, यानी कि जो एजिथ्रोमाइसिन है वो किस क्लास का किस ग्रुप का ड्रग है, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग ये भी जानने वाले हैं इसका डोज क्या रहता है बच्चों में एमएल में, इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे किस टाइप के बैक्टीरिया को ये किल करता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एजिथ्रॉल लिक्विड 200, इसका कॉम्पोजिशन है एजिथ्रोमाइसिन। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग यहाँ पे ग्रुप के बारे में, यानी कि एजिथ्रोमाइसिन कौन सा ग्रुप का ड्रग है इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिया गया है मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक, ये इस ग्रुप का नाम है, यानी कि जो एजिथ्रोमाइसिन है वो मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक के ग्रुप के अंदर अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आप नीचे में देख पा रहे हो दिया गया है एजिथ्रोमाइसिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब हमारे बॉडी के अंदर एजिथ्रोमाइसिन कैसे काम करती है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देती है। प्रोटीन का सिंथेसिस ना होने के कारण बैक्टीरिया मरने लगता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता है। मतलब ये हुआ कि जब हम एजिथ्रोमाइसिन को लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जिस बैक्टीरिया के कारण हमें इन्फेक्शन हुआ है, उस बैक्टीरिया को ये क्या करता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को बनने के प्रोसेस को ये रोक देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया मरने लगता है, बैक्टीरिया का ग्रो नहीं होता है। इस तरह से ये एजिथ्रोमाइसिन काम करता है हमारे बॉडी में। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे होता है इसके बारे में, यानी कि जो एजिथ्रोमाइसिन है इसका यूज कहाँ पे होता है, किस मेडिकल कंडीशन में होता है, यानी कि किस ये बीमारी को हमारे बॉडी में किस बीमारी को ये ठीक करता है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए यहाँ पे दिया गया है ब्रोंकाइटिस को ये ठीक करता है, निमोनिया में भी इसका यूज होता है, साइनोसाइटिस में भी होता है, फेरेंजाइटिस में भी होता है और टॉन्सिलाइटिस में भी होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे में दिया गया है ईयर इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया, जिसको बोलते हैं मिडल ईयर इन्फेक्शन को भी ये ठीक करता है एजिथ्रोमाइसिन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे में दिया गया है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसका यूज होता है, जैसे कि सेलुलाइटिस में होता है, इम्पेटिगो में होता है, एक्ने में होता है और अदर टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी होता है। मतलब किसी भी तरह का हमारे स्किन में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का यूज एसटीआई में होता है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी होता है, जैसे कि क्लैमिडिया में होता है और गोनोरिया में होता है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है अदर इन्फेक्शन, जैसे कि ट्रेवलर डायरिया में भी इसका यूज होता है, लाइम डिजीज में भी होता है और व्हिपिंग कफ में भी इसका यूज होता है। ये जो एजिथ्रोमाइसिन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब होता है हमारे बॉडी में अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो दोनों को किल करता है। मतलब ये हुआ अगर किसी के बॉडी में ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि दोनों तरह के बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन को ले सकते हैं। क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया को किल करता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन यानी कि एजिथ्रॉल 200 सिरप के बारे में, डोज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डोज दिया गया है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट 10 mg पर केजी पर डे, यानी कि अगर कोई बच्चा 1 किलो का है तो उसे हम 24 घंटा में 10 mg एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। और अगर इसी को अगर 2 बार देना है तो उसे हम 5 mg बीडी यानी कि दिन में 2 बार से दे सकते हैं, 12-12 घंटा में 5 mg दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया गया है एजिथ्रोमाइसिन का यूज 6 मंथ के बच्चों में नहीं होता है, यानी कि जो बच्चा 6 महीना से नीचे का है उसको एजिथ्रोमाइसिन नहीं दिया जाता, उसमें उसके बॉडी में एजिथ्रोमाइसिन का यूज नहीं होता है। अगर 7 महीना का है, 8 महीने का है तो उसे हम एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन का डोज क्या रहता है, यानी कि जो एजिथ्रोमाइसिन 200 सिरप इसका डोज क्या रहता है, उम्र के अनुसार इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है अगर कोई बच्चा 6 महीना का है या 1 साल का है तो उसे हम 2.5 ml बीडी दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल का है तो उसे हम 5 ml बीडी दे सकते हैं। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। और अगर कोई बच्चा 5 साल से लेकर 7 साल का है तो उसे हम 5.5 ml यानी कि 5.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 7 साल से लेकर 9 साल का है तो उसे हम 6.5 ml बीडी दे सकते हैं, दिया जाता है। और अगर कोई बच्चा 9 साल से 12 साल का है तो उसे हम देंगे 8.7 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार। और एजिथ्रोमाइसिन का यूज जो सो 3 से 5 दिन तक ही होता है, और अगर कंडीशन ज़्यादा है तो उसे डॉक्टर के सलाह के द्वारा ही यूज करें। ज़्यादा दिन तक अगर इसको आप लगातार यूज करते हैं तो आपके बॉडी में साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है।
इसलिए कोई भी दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।